पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। क्या कहा है कि आदमी क्या चाहता है? अब सब मोक्ष चाहते हैं। और किससे डर लगता है? मृत्यु से। डर मृत्यु से लगता है। चाहते मोक्ष है, लेकिन न तो मृत्यु मिटती है न मोक्ष मिलता है, क्योंकि डर से मृत्यु नहीं मिटती है। मृत्यु मिटती है निर्भय होने से, अभय होने से। जिसके सप्त भय नहीं है, जिसके 8 दोष नहीं है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सहे सजे हैं, चारित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। हमारे मांगने से कुछ नहीं मिलती और भिखारी को वैसे भी कुछ नहीं मिलता। हर आदमी मंदिर में आके कहता है कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्यों चाहिए? कोई पूछे कि मोक्ष क्यों चाहिए, तो कहते हैं मोक्ष इसलिए चाहिए, वहाँ शाश्वत सुख है। यहाँ शाश्वत दुख के बीज बो रहे हैं और शाश्वत सुख की खेती करना चाह रहे हैं। यहाँ हम क्या चाहते हैं कि हमें जो कुछ मिले वो ऐसा मिले, शाश्वत रहे। तो शाश्वत सुख के काम भी करना पड़ेंगे। और कह दिया कि वास्तव में मांगने से मोक्ष नहीं मिलता है, समीचीन पुरुषार्थ होगा तो मोक्ष अपने आप ही है। लोग कहते हैं मोक्ष कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हमने कही जितना जितना राग घटेगा उतना उतना मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कोई 7वीं 11वीं 25वीं मंजिल नहीं जो जाओगे और वहाँ पहुँच जाओगे। जितना जितना रागांश कम होगा उतना उतना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब रागांश का मतलब हम क्या सोचते हैं कि प्रेम करना, मोह करना? नहीं, राग का मतलब प्रेम और मोह नहीं है। राग की भी 3 कैटेगरी हैं। एक है अप्रशस्त राग और एक है प्रशस्त राग। एक है स्नेह, एक है प्रेम और एक है मोह। सब में अंतर है। प्रेम, लोग कहते हैं हम आपको बहुत प्रेम करते। प्रेम कर ही नहीं सकते हो। प्रेम वो पवित्र बंधन है जो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, रागियों से हो ही नहीं सकता है। और जो मातृत्व का बंधन है वो स्नेह का बंधन है, और जो कामियों का बंधन है वो आसक्ति का बंधन है, और जो पर पदार्थों में अपनत्व है वह मोह है। हम प्रेम मोह सबको हमने एक में कर दिया। किसी से बढ़िया से बोल लो, बोले रे उनको बढ़िया राग है,
उनकी चिंता कर लो, बोले राग है, मोह है, इस चीज़ों को मोह मत मानो। मोह वो गए जो आत्म तत्व की उपलब्धि से हटाकर तुम्हें पर पदार्थों की आसक्ति पैदा कर दे। क्योंकि संसार में लड़ाई किस बात की? पदार्थों की है क्या? वही इसी जीवन में कोई शंकर बन जाता है, कोई कंकड़ बन जाता है, कोई ठोकर लगे तो निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। हमारे महापुरुषों पर जितने उपसर्ग केवली हैं, अंतकृत केवली हैं, इन पर क्या हुआ? उपसर्ग भयानक हुए, लेकिन इन्हें वही उपसर्ग वरदान सिद्ध हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यहाँ उपसर्गों के होते नहीं, मात्र हम तो डर से भी चिंतित रहते हैं। क्या कहा है? माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठियथेसु फिर मिच्छय जय चित्तम विचित जाणप्य दिए। मोह मत करो, राग मत करो, दोष मत करो, और ये कह दिया भय आदि मत करो। लेकिन सच बताना, भय सोते सोते भी भय है कि रात को मौत नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए। यदि चूहा भी कूदे तो लगता है कोई आ गया। घर से बच्चा बाहर जाए तो क्या चिंता होती है? ऐसा नहीं हो उसके साथ ऐसा हो जाए। जबकि विज्ञान भी कहता है हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। एक मेयर की पत्नी ने किसी की एक्सीडेंटल अंगूठे को देख लिया, वो गर्भवती थी, और उसने सोचा मेरा बच्चा ऐसा ही नहीं हो जाए, मेरे बच्चे का अंगूठा ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और उसका अंगूठा ऐसा हो गया। क्योंकि हमारी अचेतन में भी धारणाओं का असर पड़ता है। जो व्यक्ति रोज काम वासनाओं के प्रति आसक्ति रखेगा वो एक दिन गलती करेगा। हमारे यहाँ क्यों कहा है उन्हीं का ध्यान रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त अनुरक्त रहे, क्योंकि चित्त अनुरक्त रहेगा तो एक दिन विरक्ति भी आ जाएगी। उदय जैसे, आप सब उदय सुंदर जैसे को, जो विवाह के बाद पत्नी को पहली बार भी मायके नहीं भेजा, गांव में चर्चा होने लगी, मायके से कई बार संदेश आए, लिबुए आए, लेकिन वो भेजने को तैयार नहीं। एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है, उससे इतना राग हो गया है। और एक दिन पिताजी ने सोचा गांव में बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या पता क्यों नहीं भेज रहे। और अपने बेटे को किसी कार्यवश कहा कि तुम जाओ वहाँ व्यापार के काम से इससे लेन देन करके आओ। जो भी काम था उससे भेजा, और उसने सोचा इतनी दूर जाएगा, थक जाएगा और शाम तक नहीं लौट पाएगा। और उसी दिन पहले से प्लान था, बहू के भाई को बुलाया और उसको विदा कर दी। अब ये उदय सुंदर रात्रि को लौट कर आया, माँ से पूछा पहले मर्यादा, बाहर में तो मर्यादा थी। बोला सब लोग नहीं दिख रहे। उसकी माँ ने कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए थे, 2 दिन के लिए उसे मायके भेजा है। और कहते हैं वो तो उठाया घोड़ा, किसी से नहीं बोला, और उसको रास्ता तो पता ही था, और अपने ससुराल की तरफ चल दिया। और पहले पैदल साधन होते थे, बैलगाड़ी आदि होती थी, तो इतनी दूर तो निकल नहीं पाते थे। उनने भी रात को कहीं विश्राम किया, और उससे पता था शायद यहाँ विश्राम किया होगा, वहाँ तक पहुँच गया अर्धरात्रि को। और पत्नी से बोलने लगा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता हूँ। पत्नी भी सोचती कोई बात नहीं, कैसा लगेगा कि 1-2 दिन को भी आई हूँ तब भी ये साथ आए। लेकिन कभी कभी पत्नियों को इस बात पे खुशी भी होती कि कम से कम ये हमारे इतने दीवाने हैं। लेकिन आप देखो भावों की परिणति में कब चेंजिंग आ जाए, कौन सा निमित्त कब मिल जाए। और कहते हैं रात को वहीं पत्नी के पास रहा, और सुबह उठकर जैसे ही जंगल का वातावरण था, सामने एक पर्वत था और उस पर एक मुनि ध्यान में लीन थे। युवा मुनि ऐसे शांत चित्त, प्रशांत मुद्रा, उनके चेहरे से भी उनकी वीतरागता झलक रही थी। आप ध्यान रखना, रागी कितना भी मेकअप कर लेगा वो सुंदरता नहीं आएगी। कितने भी बाहरी सुंदरता से सुंदर नहीं होता है, लेकिन अंतरंग में यदि शांत चित्त हो तो अंदर में भी रस बहते हैं और बाहर भी आदमी सरस हो जाता है। उसने देखा वाह क्या शांत मुद्रा है, और देखता ही रहा।
कि इस युवावस्था में कितने शांत प्रशांत और कितने सौम्य दिख रहे हैं, इनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता नहीं। देख ही रहते इतने में साला आया और कहने लगे, क्यों जीजा जी, क्या विचार है, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, वहाँ कौन बैठा है? कहने लगे, वो दिगंबर मुनि हैं, वो वासनाओं से बहुत दूर हैं, क्या आपका भी इरादा है क्या? उसने तो व्यंग में कहा था कि इनका कहाँ इरादा, एक रात पत्नी नहीं छोड़ पाए, ये क्या होंगे? और कहते हैं कि वो कहने लगे, मन तो यही कर रहा है कि ये भी क्या मुद्रा है, और गए ऊपर, दीक्षा ले ली, केस पंच किया और दीक्षा ले ली। पहले संगनन भी अच्छे होते थे, इतनी देर थोड़ी लगती है, पंचमुष्टि किया और दीक्षा ले ली। साला सोचता है, मैंने मनोविनोद में बहन का घर उजाड़ दिया, अब बहन को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तेरे पति को दीक्षा के लिए उकसाया। और स्वयं गया और स्वयं ने भी दीक्षा ले ली। अचानक बहुत देर तक दोनों नहीं दिखे तो पत्नी, उदय सुंदर की पत्नी बाहर आई और देखती है कि वो तो है नहीं। अचानक नजर गई कि भाई भी मुनि बन गए और पति भी मुनि बन गया। और कहते हैं कि जाकर बोलती है, मैं किस मुंह से कौन से घर जाऊं? मायके जाऊंगी तो माँ पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है, और ससुराल जाऊंगी तो सास पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है। जब ये दोनों दीक्षा ले सकते हैं तो मुझे किसके लिए अब संसार में फंसना? और वो भी पहले ध्यान रखना, आज की तरह दीक्षाएं नहीं होती थी। श्रावक अपने घर में पीछी कमंडल श्वेत वस्त्र रखते थे, जहाँ पर हुआ किसी के भाव बदले उन्होंने जाकर सहज में उपलब्ध करा दिए। आज आदमी तो छठे काल का हो गया, साधु चौथे काल का चाहिए। सोच कर देखना कैसी भीड़ लग जाती थी साधुओं के लिए। हमें तक याद है, हम लोग दीदी बने थे तो चौकों की, दीदी की चौकों के लिए भी लड़ाई होती थी कि नहीं हम कल बोल गए थे, हम परसों से बोल रखा है। क्योंकि नहीं थी तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, उस समय कम होते थे, त्यागी तो बहुत उत्सुकता थी। और ध्यान रखना, तीनों दीक्षा ले लेते हैं, श्रावक आकर उन्हें श्वेत वस्त्र देते हैं और दीक्षा हो जाती है। आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि परिस्थितियां नहीं, मन स्थिति बदल जाएगी तो कल परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज हमारी मन स्थिति बदल रही है क्या? मन में तो और आसक्ति, पदार्थों के प्रति और आसक्ति। जब किसी काम के लायक नहीं बचता तब बोले मंदिर का ही काम कर लो। आपने देखा होगा, लोग कहते पुण्य कमा लो, 10 लक्षण आ गए पुण्य कमा लो, अष्टांग का है पुण्य कमा लो, अष्टमी चतुर्दशी कम से कम इसमें तो पुण्य कमा लो। हमने कही तेरी कमाई नहीं निपटती, 50-60 साल कमाने की आदत पड़ जाएगी, फिर क्या यहाँ गंवाने की आदत पड़ेगी? जिस पदार्थ को इतनी आसक्ति से पकड़ रखा होगा, आप लोग लाख कहना, धर्मात्मा निकट हूँ चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊँ। हमने की सावधानी के टाइम में एक दिन भी सावधान नहीं रहा, अब गाफिल ही है। अब कब तक एक आई छूटेगी, इतनी जम गई कि अब करोड़ों वर्षों में राग की परिणति नहीं छूटेगी तो आखिरी टाइम में कौन धर्मात्मा सुना देगा? हम लोग सोचते हैं उनकी समाधि कराई थी, हम वहाँ ले गए। यदि घर में कोई मर जाए, बोले बस एक चिंता रही, उनकी समाधि नहीं कर पाए। लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा, वन उपवन प्रसाद कुटी नहीं, नहीं खेद नहीं ममता हो, संस्तर पूजन साध संग मिलन नहीं समाधि के साधन। ये सब समाधि के साधन नहीं है। कोई किसी की समाधि कैसे करा देगा? समाधि तो स्वयं के परिणाम में, जब जितनी चेतना जागृत रहेगी, जितना अंदर से मोह कम होगा, राग देश कम होगा, शत्रुओं से क्षमा भाव होगा, किसी में कोई आसक्ति नहीं होगी, परम विरक्ति और अंदर में वैराग्य भाव होगा कि वास्तव में मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते,
तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये भाव निरंतर रहना चाहिए। आखिरी टाइम में कोई परमात्मा आकर तुम्हारी समाधि नहीं करा सकता है। हमारी इस समय चेतना में इतनी तल्लीनता रहे, ध्यान रखना, हमारी कोई समाधि नहीं करा सकता है। एक महिला, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूँ कैसे लोगों की समाधि होती है अच्छी। तुम लाख मंदिरों में कल से ढुलाना, चाहे थाल के थाल चढ़ा जाना, लेकिन यदि भावों से जितना चढ़ा दोगे उसका पुण्य, ध्यान दो कि उस जीव को कहाँ से आया है, कौन से संस्कार लाया है, इसलिए बात बात में उबल जाता है। हम तो वो संस्कार लाए हैं कि काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन चढ़ाकर सुगंधित कर देते हैं, गर्दन लेने वाले को भी बंधन के योग्य कर देते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।